हेलो एवरीवन, मैं पुणे दौंड से रुतिका मेश्राम आप सबका यहाँ पर स्वागत करती हूँ और मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ हमारे संस्था के CMD डॉक्टर प्रीति गुप्ता मैम का। तो चलो दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बात करने में हम सब महिलाएं हिचकिचाती है, शर्म संकोच करती है, लेकिन इस विषय पर बात करना भी उतना ही जरूरी है क्योंकि यह विषय हम महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो इसी विषय पर मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें लेकर आई हूँ। मैं बात कर रही हूँ पीरियड्स के वो कठिन 5 दिन। जिस समय हम 5 दिन कठिन महामारी के समय हम जो कठिनाइयां हम महसूस करती हैं, उसी विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें लेकर मैं आई हूँ। तो कृपया करके आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, रेड पट्टी पर हाई अलर्ट लिखा है और साइड में लिखा है रिस्क। तो रिस्क किस बात का? प्लास्टिक के उपयोग से मानव जीवन पर मंडराता हुआ खतरा। प्लास्टिक कहीं न कहीं हमारे लिए खतरनाक है, तभी तो गवर्नमेंट ने प्लास्टिक के ऊपर बैन लगाया है। पानी का पाउच, पॉलीथीन बैग, इन सब पर सरकार ने बैन लगाया है। अब बात करते हैं न्यूज़पेपर की। तो जब हम न्यूज़पेपर पर गरम खाना रख के खाते हैं तो वह आपके लिए एक पॉइजन का काम करती है। आप जानती हैं कैसे? तो न्यूज़पेपर के लिखावट के लिए जो इंक इस्तेमाल होता है उसमें डायोक्सिन नाम का खतरनाक केमिकल होता है। वही केमिकल हमारे शरीर में जाता है तो हमें कैंसर जैसी महाभयंकर बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। यह सारी बातें हम जानते भी हैं और सरकार हमें मना भी कर रही है, फिर भी एक वस्तु ऐसी है जिसमें इन सब का खुल के प्रयोग हो रहा है और वो है मार्केट में मिलने वाले साधारण और नॉन मेडिकेटेड नैपकिन। जी हाँ दोस्तों, मैं वही ब्रांडेड पैड की बात कर रही हूँ जिसे आप सब यूज कर रही हैं। आपको पता भी नहीं है वो आपके लिए कितना खतरनाक है। और ये बात मैं या मेरी संस्था माई फ्रीडम नहीं कह रही, यह बात साबित किया है WHO ने। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आज के टाइम पर एक महिला को 85% गायनोलॉजिस्ट प्रॉब्लम होने का 65% कारण कहीं न कहीं मार्केट में मिलने वाले नॉन मेडिकेटेड सैनिटरी नैपकिन का उपयोग ही है, क्योंकि इसमें जो मटेरियल यूज होता है वो प्लास्टिक और रेयन का होता है। और आप जानते ही हैं प्लास्टिक और रेयन हमेशा गर्मी ही पैदा करता है। उसे हम पूरे दिन यूज करते हैं तो पूरा दिन बेचैनी, कमजोरी, थकान रहती है और हमारा स्वभाव भी चिड़चिड़ा रहता है। फिर उसकी वजह से हमें गायनोलॉजी समस्याएं भी शुरू हो जाती है, जैसे कि वाइट डिस्चार्ज होना, इन्फेक्शन होना, ज्यादा ब्लीडिंग होना, यहाँ तक कि व्यंधत्व जैसी समस्याएं भी शुरू हो जाती है और गर्भाशय का कैंसर तक होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और हाँ, सबसे चिंता वाली बात तो यह है कि छोटी उम्र में गर्भाशय का निकाल देना। और ये सारी परेशानियों का कारण कहीं न कहीं ये साधारण नॉन मेडिकेटेड नैपकिन का यूज ही है। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन है कि विकसित देशों में ऐसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए अनायन चिप वाले मेडिकेटेड नैपकिन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट पीपीटी। तो दोस्तों, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये है हमारे माई फ्रीडम के सैनिटरी नैपकिन विथ अनायन चिप। यह अनायन चिप ही है जो इस नैपकिन को मार्केट में मिलने वाले नैपकिन से अलग बताता है। अनायन चिप को हम जादू की पट्टी कहते हैं। इसका इस्तेमाल करने से आपको 24 घंटे इन्फेक्शन से राहत मिलेगा और आप फ्रेश महसूस करेंगे।
दुर्गंध से मुक्ति मिलेगी और पीरियड के दौरान होने वाले अलग अलग दर्द से भी राहत मिलेगी। और हाँ, इसका नियमित इस्तेमाल करने से आपको आपके हार्मोन्स बैलेंस रहते ही है, उसके साथ साथ रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ जाती है और आपको थायराइड, गर्भाशय के रोग, यहाँ तक कि सर्वाइकल कैंसर जैसी महाभयंकर बीमारियां भी होने की संभावनाएं कम हो जाती है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि यह आपके हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद नैपकिन है। तो इसका लाइव डेमो हम देखते हैं, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए अब हम देखते हैं कि मार्केट में मिलने वाले ब्रांडेड और माई फ्रीडम सैनिटरी नैपकिन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम पैकिंग से शुरुआत करते हैं। मार्केट में मिलने वाले ज़्यादातर ब्रांडेड सैनिटरी नैपकिन को जब हम खोलते हैं तो वो सीधा ओपन हो जाता है। इसकी वजह से उसमें डस्ट और इंसेक्ट जाने की पूरी संभावना होती है। इसके कंपैरिजन में जब हम माई फ्रीडम का पैड को खोलते हैं तो वो ऊपर से पूरी तरह से कवर होता है। उसको ऊपर के कवर को पूरा खोलकर माई फ्रीडम के पैड को बाहर निकाला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक सिंगल पैड को भी आसानी से अपने बैग में डालकर ले जा सकते हैं। अब हम देखते हैं दोनों पैड की फर्स्ट लेयर को। तो ज़्यादातर जो मार्केट में मिलने वाले ब्रांडेड सैनिटरी नैपकिन है उनकी फर्स्ट लेयर प्लास्टिक की होती है और वो बहुत ही रफ होती है। दूसरी और माई फ्रीडम की जो फर्स्ट लेयर होती है वो कॉटनी की बनी होती है जो स्किन के लिए बहुत सॉफ्ट होती है। दोनों पैड की लेयर को सिंपल टच करने पर भी उनका डिफरेंस पता चलता है। हम ये भी जानते हैं कि प्लास्टिक की लेयर होने की वजह से स्किन पर रैशेस होने लगते हैं, इन्फ्लेमेशन, जलन आदि होने लगता है और इसकी वजह से इन्फेक्शन होने लगते हैं। अब हम दोनों पैड को खोलकर देखते हैं कि उसमें जो कलर की स्ट्रिप दिखाई दे रही है वो क्या है। तो माई फ्रीडम के पैड को खोलने पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों साइड से लॉकिंग सिस्टम होने की वजह से बड़ी आसानी से खुल रहा है, जबकि दूसरी ओर जो पैड मैडम खोल रहे हैं उसमें एक तो लॉकिंग सिस्टम नहीं होता और उसको खोलने में बड़ी ही कठिनाई हो रही है। माई फ्रीडम की जो फर्स्ट लेयर है उसको निकालने पर उसके अंदर से एक ग्रीन कलर की स्ट्रिप निकलती है। इसको हम अभी साइड में रखते हैं और इसकी फर्स्ट लेयर को हम फाड़ कर देखते हैं। तो देखिए ये एकदम सॉफ्ट है, कॉटन की है और आसानी से टीयर हो रही है, आसानी से फाड़ी जा रही है। जबकि दूसरी ओर जो उसका लेयर है उसको निकालने में बड़ी कठिनाई हो रही है और उसको जब हम उसको खींच कर देखेंगे तो पता चलेगा कि उसको फाड़ने में भी कठिनाई हो रही है क्योंकि वो प्लास्टिक की है। माई फ्रीडम का जो पैड है उसमें जो ग्रीन कलर की स्ट्रिप निकली है वो ग्रीन कलर की स्ट्रिप होने की वजह से ये पैड काफी खास हो जाता है। दूसरी ओर मैडम उसका जो फर्स्ट लेयर निकाल रहे हैं तो वहां हम देखते हैं कि वहां कोई स्ट्रिप वगैरह दी है या नहीं दी है। तो हम देख रहे हैं कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ कलर का पट्टा दिया हुआ है, वहां पर कोई भी ऐसा बेनिफिट वाला ऐसा कोई स्ट्रिप नहीं दिया हुआ है जिससे कि आपको कोई बेनिफिट मिले। वो पेपर को भी हम उसका फाड़ कर भी देख रहे हैं उस लेयर को, तो वहां पर हमें कोई स्ट्रिप या ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ कलर का पट्टा ही होता है। अब इसमें हमें जो खास चीज देखनी है वो ये है कि लिक्विड को सोखने के लिए इसमें कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है और उसकी कैपेसिटी क्या है। तो यहाँ पर एक खास चीज और बताना चाहती हूँ कि मार्केट में कई तरह के पैड मिलते हैं जो कि कॉटन के होते हैं और कॉटन की टेंडेंसी होती है कि वो लिक्विड को जो भी लिक्विड को वो सोखेगा, दबाए जाने पर वो उसे वापस बाहर फेंक देगा। इसलिए आजकल पैड में जेली का यूज किया जाता है क्योंकि जेली का जो नेचर होता है वो लिक्विड को पूरी तरह से सोख लेता है, दबाए जाने पर वो बाहर लिक्विड को नहीं फेंकता है। अगर अच्छी क्वालिटी की जेली को यूज किया जाए पैड में तो पैड के लिक्विड को सोखने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब हम जो ब्रांडेड पैड है उसमें से जो सब्स्टिट्यूट निकाली है उसमें हम 50 ml पानी डाल रहे हैं और देखते हैं कि इसकी जो लिक्विड सोखने की कैपेसिटी है वो कितनी है, वो कितनी देर में इस पानी को सोख लेता है।
तो इस पे हमने पूरा 50 ml पानी डाल दिया है। देखिए बाहर उसके ऊपर पूरा पानी डाला है तो भी वो पानी आसपास आगे की सब तरफ जा रहा है, मतलब उसकी जो लिक्विड कैपेसिटी है वो काफी, जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो काफी कम है। दूसरी ओर हम माई फ्रीडम के सैनिटरी नैपकिन है उस पर 50 ml पानी डाल रहे हैं और इसमें हम टोटल 150 ml पानी डालेंगे और उसके लिक्विड को सोखने की कैपेसिटी को चेक करेंगे। आप सबको पता है कि 150 ml ब्लीडिंग एक दिन में पॉसिबल नहीं है। अगर किसी को इतना ब्लीडिंग हो रहा है तो उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, उसे ब्लड की बॉटल चढ़ानी पड़ती है। तो अब हम देखेंगे कि हमने माई फ्रीडम के जो पैड है उसमें 150 ml पानी पूरी तरह से डाल दिया है। दूसरी ओर हम देखते हैं ज्यादातर जो ब्रांडेड सैनिटरी नैपकिन है उसमें जो हमने 50 ml पानी डाला है तो उसने अभी तक भी पानी को एब्जॉर्ब नहीं किया है। अभी अगर हम उसको देखिए हिला के देखने पर भी पानी आसपास नजर आ रहा है। अब हम उसकी सेफ सीट को हाथ में लेकर दबाएंगे और दबाने के बाद आप देख रहे हैं कि उसमें से पानी बाहर आ रहा है। अगर 4-6 घंटे में पैड को चेंज नहीं किया जाए तो ये जो लिक्विड होता है, मतलब कि जो इसमें ब्लड होता है, वो वापस अंदर की ओर चला जाता है और ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। दूसरी ओर माई फ्रीडम का जो पैड है उसमें हमने 150 ml पानी डाला था जो कि उसने पूरी तरह से सोख लिया है। जेली पूरी तरह से ड्राई हो गई है। हाथ में लेकर पूरी तरह से दबाए जाने पर भी उसमें एक भी बूंद पानी का दिखाई नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी ऊपर की लेयर पूरी तरह से ड्राई रहेगी और साथ में अनायन चिप होने की वजह से वो 24 आवर्स इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। तो अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज थी जो आप सबको दिखानी थी कि अगर अच्छी एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी वाला अच्छी क्वालिटी की जेली वाला पैड यूज किया जाए तो साथ में अगर अनायन चिप हो तो ये वाकई में आपको ऐसे रिजल्ट दे सकता है जो आम पैड यूज करने पर भी कभी नहीं मिलते। अब जो अनायन चिप है उसके रिजल्ट के लिए भी हम एक डेमो देखते हैं। अनायन चिप का यूज करने पर हमें सबसे इंस्टेंट फील होती है एनर्जी। यहाँ पर वैभवी मैडम खड़े हैं, उनके सामने पानी से भरी एक बाल्टी रखी है। अब मैडम उस बाल्टी को उठाएंगे और अपने कंधों तक ले जाने की कोशिश करेंगे। मैडम ने बाल्टी को उठाया और कंधों तक ले जाने की कोशिश की और यहाँ पर हमको ये दिख रहा है कि मैडम को बाल्टी उठाने में थोड़ी तकलीफ हुई है, स्ट्रेन आया है हाथ पर। ओके, अब हम इसी चीज को रिपीट करेंगे अनायन स्ट्रिप के साथ। तो अनायन स्ट्रिप को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि गर्दन के पीछे लगाएंगे। अनायन स्ट्रिप का साइंस ये है कि जब भी ये स्ट्रिप हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को टच होती है तो 30 सेकंड के अंदर अंदर हमारा ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाता है। हमारे शरीर को में जो सैकड़ों सेल कोशिकाएं हैं उनको एनर्जी मिलती है और उन सब की टोटल एनर्जी से अब क्या फर्क पड़ता है, मैडम क्या फील करते हैं, वो हम फिर से देखते हैं। तो अब मैडम फिर से पानी की भरी बाल्टी उठा रहे हैं और आप सब देख रहे हैं कि इस बार जब उन्होंने बाल्टी उठाई है तो वो पहले से ज्यादा ऊपर की ओर गई है और उन्होंने कुछ देर होल्ड भी किया है और उनको उठाने में परेशानी नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 30 सेकेंड, ओनली 30 सेकेंड में इस स्ट्रिप के लगाने से एनर्जी लेवल में इतना फर्क आ रहा है। तो जब इसका रेगुलर यूज 24 आवर्स के लिए किया जाता है, रेगुलरली इसको यूज किया जाता है, तो जो नेचुरली जो 5 कठिन दिन है उसमें एनर्जी लेवल को मेंटेन किया जा सकता है और इम्यूनिटी को भी मेंटेन किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था प्रैक्टिकल डेमो जिसमें आपने देखा दोनों नैपकिन में से कौन सा सैनिटरी नैपकिन फायदेमंद है और अनायन चिप वाले नैपकिन आपके लिए कैसे मेडिसिन का काम करती है। अब आपको डिसाइड करना है कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। तो दोस्तों, अब हम ये दोनों प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन करके देखते हैं। तो साधारण नैपकिन को डी ग्रेड प्लास्टिक और खतरनाक केमिकल से ब्लीच करके बनाया जाता है और अनायन चिप वाले मेडिकेटेड माई फ्रीडम के सैनिटरी पैड को
ए ग्रेड 85% कॉटन प्लस 50% सिल्क जेल से बनाया जाता है। साधारण नैपकिन प्लास्टिक के बने होने की वजह से गर्मी और नमी उत्पन्न करती है, जबकि माय फ्रीडम के पैड कॉटन के बने होने की वजह से गर्मी नहीं उत्पन्न करती है। माय फ्रीडम के पैड में मैग्नेटिक अनायन चिप होती है जो 24 घंटे बैक्टीरिया से, इन्फेक्शन से और दुर्गंध से सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि साधारण नैपकिन में कलर की रंगीन पट्टी होती है। इसके कारण स्वास्थ्य को कोई लाभ तो नहीं मिलता, बल्कि उल्टा इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और हाँ, साधारण नैपकिन में हार्मोन संतुलन हो और दुर्गंध पर नियंत्रण हो, ऐसी कोई औषधीय चीज भी नहीं होती है। माय फ्रीडम के नैपकिन में 7 परतें प्लस 4 गुना सिल्क जेली होने की वजह से लिक्विड सोखने की क्षमता अन्य नैपकिन से ज्यादा होती है। इसलिए रोजाना एक नैपकिन ही काफी है और लॉकिंग सिस्टम होने की वजह से सारा दिन स्वच्छता का अनुभव होता है। और हाँ, इसके नियमित उपयोग से माहवारी नियमित, दर्द मुक्त और तनाव मुक्त होती है, जबकि साधारण नैपकिन के उपयोग से माहवारी दर्द युक्त और तनाव युक्त होती है। साधारण नैपकिन के बनावट में रेयन और प्लास्टिक का उपयोग किए जाने की वजह से ये पर्यावरण के लिए भी खतरनाक है, जबकि माय फ्रीडम के नैपकिन वो बायो फ्रेंडली तथा बायोडिग्रेडेबल यानी कि पर्यावरण में नाशवंत होने की वजह से पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। साधारण नैपकिन को आपको दिन में 3 से 4 बार बदलने की जरूरत होती है, जिस वजह से 24 घंटे का खर्च 20 से 26 रुपए तो हो ही जाती है, जबकि माय फ्रीडम के पैड रोजाना एक ही काफी है, जिस वजह से यह आपको सस्ता पड़ता है। तो दोस्तों, ये था दोनों नैपकिन का कंपैरिजन। अब आगे बढ़ते हैं। पीरियड्स के 5 दिनों के लिए तो हमारे पास माय फ्रीडम के अनायन चिप वाले सैनिटरी नैपकिन है, लेकिन बाकी के 26 दिनों के लिए क्या? तो दोस्तों, उसके लिए भी हमारे पास एक अद्भुत अनायन चिप वाले रोजाना तो लिए जा सके ऐसे पैंटी लाइनर है, जो महिलाओं को 24 घंटे स्वच्छ और निरोगी रखता है। और जिसको वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है, तो 3 महीने इसको लगातार यूज करने से उस प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल जाता है। और अनायन चिप के कारण 24 घंटे बैक्टीरिया से सुरक्षा प्रदान करता है तथा गर्मी, नमी, पसीना, जलन, खुजली और इन्फेक्शन का खतरा बिल्कुल भी नहीं रहता और दुर्गंध को नियंत्रित करने में भी मददरूप होता है। पैंटी लाइनर साइज में बिल्कुल छोटी होने की वजह से हमें यूज करने में भी कंफर्टेबल है। तो ये थे हमारे मैजिकल पैंटी लाइनर। तो दोस्तों, ये थे हमारे माय फ्रीडम के मैजिकल पैंटी लाइनर और मेडिकेटेड सैनिटरी नैपकिन। तो दोस्तों, आप हमारे ये माय फ्रीडम के नैपकिन को आप यूज करना चाहते हो तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क करें। यह नैपकिन महिलाओं के लिए एक वरदान के समान ही है और हमसे जुड़कर आप हमारे इस अभियान को, हमारे इस मिशन को आगे बढ़ाने में आप हमारी मदद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए। और हाँ, जो आज का यह वीडियो आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।